वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 116 देखिए। 116 पर व्याप्तिश्च अशेष साधनाश्रयाश्रित साध्य सामानाधिकरण्य रूपा। ठीक है, तो बात चल रही है अनुमान की। तो अनुमान कौन है, इस बात को बता दिया। व्याप्ति ज्ञान यही अनुमान है। व्याप्ति का अनुभव अनुमान हुआ, फिर उस व्याप्ति अनुभव से जन्य जो व्याप्ति के संस्कार वो व्यापार हुए और अनुमिति फल हुआ। इन बातों को बताया। अब वो व्याप्ति क्या चीज है, इस बात को कह रहे हैं। अब व्याप्ति का स्वरूप, व्याप्ति का लक्षण। तो पंक्ति आ रही है व्याप्तिश्च। उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में, व्याप्ति ज्ञान विषयीभूताया। व्याप्ति ज्ञान विषयीभूताया व्याप्तेः स्वरूपम आह। व्याप्ति ज्ञान विषयीभूताया व्याप्तेः स्वरूपम आह व्याप्तिश्च इति। ठीक है, चलो भाई। तो व्याप्ति ज्ञान, उस व्याप्ति ज्ञान का विषय कौन है, व्याप्ति। तो व्याप्ति ज्ञान विषयीभूताया व्याप्ते है, उस व्याप्ति का स्वरूप बता रहे अब मूल ग्रंथ में। पंक्ति देखिए, व्याप्तिश्च अशेष। अशेष के बाद क्या है जी, सनाधा। ऐसा है कि नहीं, सनाधा को कट करके वहां पर लिखिए साधना। सनाधा की जगह चाहिए साधना। अब पंक्ति को देखिए, अशेष साधनाश्रयाश्रित साध्य सामानाधिकरण्य रूपा। ये व्याप्ति हुई। अशेष यावत, संपूर्ण। साधन मतलब हेतु। तो जितने भी हेतु के आश्रय है, साधन के आश्रय है, उस आश्रय से आश्रित, उस आश्रय से संबंधित रहने वाला जो साध्य, उस साध्य के साथ सामानाधिकरण्य रहना, यही है व्याप्ति। ठीक है ना। नहीं ये भी कहते कि नहीं, हेतु व्याप्य साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति। सिद्धांत व्याप्ति बोलते समय उनका ये लक्षण है। ठीक है। और पूर्व पक्ष की व्याप्ति होती है उनके यहाँ साध्याभाववत अवृत्तित्व। ठीक है। और सिद्धांत व्याप्ति होती है क्या, हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्य। तो वही व्याप्ति यहाँ पर भी है। तो अशेष साधनाश्रय, साधन धूम, साधनाश्रय धूमाश्रय। उदाहरण मानस, उस मानस में आश्रित रहने वाला जो साध्य वन्नी, उस वन्नी के साथ सामानाधिकरण्य है धूम का। तो व्याप्ति का लक्षण घटित हुआ। ठीक है। साध्य सामानाधिकरण्य रूपा। ठीक है। साध्य सामानाधिकरण्य मतलब क्या भाई, कहीं पर भी तत्सामानाधिकरण्यम नाम तत्अधिकरण वृत्तित्वम, ये नियम होता है, लिख लीजिए। तत्सामानाधिकरण्यम, तत्सामानाधिकरण्यम बराबर तत्अधिकरण, तत्अधिकरण वृत्तित्वम। तत्अधिकरण वृत्तित्व। ठीक है जी। तत्सामान, उसका सामान अधिकरण मतलब क्या, उसके अधिकरण में रहना है। देखिए यहां पर भी उस प्रकार शब्द आया यहां पर साध्य सामानाधिकरण्य। तो साध्य सामानाधिकरण्य मतलब साध्य अधिकरण में रहना है कि नहीं। साध्य का जो अधिकरण है वहां पर हेतु को रहना, ये हुआ साध्य सामानाधिकरण्य। तो जो लक्षण है, लक्षण कितना अंश हुआ भाई, तो लक्ष्य है व्याप्ति, लक्षण है अशेष साधनाश्रयाश्रित साध्य सामानाधिकरण्यम।
व्याप्ति ही, बोलिए एक बार। अशेष साधनाश्रयाश्रित साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति ही, ठीक है। इसका भी थोड़ा इसके बारे में लिखते, थोड़ा सा लिखिए। अशेष बराबर, अशेष बराबर यावान साधनाश्रय, यावान साधनाश्रय अर्धविराम तदाश्रितम, तदाश्रितम यत् साध्यम, तदाश्रितम यत् साध्यम तत् तत् समानाधिकरणः, तत्समानाधिकरण बराबर तत् अधिकरण वृत्ति, तत् अधिकरण वृत्ति यह हेतु, यह हेतु सह सह अशेष साधनाश्रयाश्रित, अशेष साधनाश्रयाश्रित साध्य समानाधिकरण, साध्य समानाधिकरण तद्धर्म, तद्धर्म यत् अशेष साधनाश्रयाश्रित, अशेष साधनाश्रयाश्रित साध्य सामानाधिकरण्यम, साध्य सामानाधिकरण्यम स एव व्याप्ति ही इत्यर्थः, स एव व्याप्ति ही इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अशेष अर्थात यावान, सभी साधनाश्रय, जितने भी साधना के साधन के आश्रय है, हेतु के आश्रय है, तद आश्रितम उसके आश्रय से रहने वाला जो साध्य, उस साध्य के साथ समानाधिकरण, अर्थात साध्य के अधिकरण में रहना, वृत्ति रहना, रह रहा ऐसा जो हेतु, उसको कहेंगे क्या? अशेष साधनाश्रयाश्रित साध्य समानाधिकरण। कौन हुआ वो? हेतु। क्या हुआ वो? अशेष साधनाश्रयाश्रित साध्य समानाधिकरण कह हेतु। तद्धर्म उसका धर्म क्या जी? अशेष साधनाश्रयाश्रित साध्य सामानाधिकरण्य। और इस प्रकार का जो धर्म है हेतु में रहने वाला, वही है क्या? व्याप्ति। तो व्याप्ति का लक्षण हुआ, हो गया जी। चलिए आगे, ये लक्षण हुआ ना पूरा मूल में। व्याप्तिश्च अशेष साधनाश्रयाश्रित साध्य सामानाधिकरण्य रूपा। आगे साच, ठीक है। सा मतलब व्याप्ति। अब उस व्याप्ति के ग्रहण का उपाय क्या है, उस बात को दिखा रहे ग्रंथकार। तो साच इत्यादि जो पंक्तियां रही ना, उसके पहले में एक वाक्य छोटा लिखिए अवतरने का। व्याप्ति ग्रहोपायम दर्शयति। व्याप्ति ग्रहोपायम दर्शयति साच इति। ठीक है, व्याप्ति के ग्रहण के उपाय को दिखा रहे हैं साचे इत्यादि पंक्ति से। देखो भाई, साच, सा मतलब व्याप्ति। व्यभिचार अदर्शने सति सचार दर्शनेन गृह्यते। ठीक है ना, व्यभिचार का अदर्शन हो और सहचार का दर्शन हो, उससे ग्रहण होती है कौन? व्याप्ति। तो सहचार दर्शनेन, सहचार दर्शनेन मतलब क्या? सहचार ज्ञानेन,
सहचार दर्शनेन करता है सहचार ज्ञानेन। ठीक है, चलो भाई, वो कब ग्रहण होती है? तो इस सहचार दर्शन का मतलब जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धूम है वहां वहां वह्नि है कि नहीं? ये सब जगह दिखाई दे रहा है, ये सहचार दर्शन हुआ। और वे विचार का अदर्शन भी चाहिए। समझ लीजिए एक दो चार जगह आपने देखा कि जहां धूम होता है वहां वन्य है, और एक जगह कहीं पर देखा क्या वन्य के बिना भी धूम है, मतलब धूम तो है किंतु वन्य नहीं है, तो वो हुआ विचार दर्शन। क्योंकि विचार कहते क्या? साध्याभावत वृत्तित्व, साध्याभाव के अधिकरण में रहना, उसका नाम है क्या? विचार। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमा, स्थल है, पक्षा पर्वत, साध्य वन्य, हेतु धूम। ठीक है, साध्य वन्य, साध्याभाव वन्याभाव, साध्याभाववत वन्याभाववत, वन्याभाव वाला जलरुद्ध वगैरह, वहां पर हेतु तो धूम, वह वृत्ति है क्या अवृत्ति है? अवृत्ति है, अर्थात व्याप्ति है। और यदि कहीं पर साध्याभावत वृत्ति दिखाई देगी, साध्याभाव वृत्ति, साध्याभाव के अधिकरण में हेतु रहेगा, तो विचार दर्शन हुआ। जब साध्याभावत वृत्ति ग्रहण, वृत्ति रूप से ग्रहण हुआ, तो अवृत्ति का ग्रहण होगा क्या? नहीं होगा। रह ही रहा है तो नहीं रहा, ऐसा कैसा कहेंगे फिर? अर्थात केवल सहचार दर्शन रहेगा तो व्याप्ति का ग्रह नहीं होता है। फिर कैसा? वे विचार का अदर्शन हो और सहचार का दर्शन हो। ठीक है ना? जैसे पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, ऐसा अनुमान माना है, समझ लीजिए। ठीक है, तो पक्ष पर्वत, साध्य वन्य, हेतु प्रमेयत्व। अब जहां जहां यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र वन्य है क्या नहीं? देखो उदाहरण, प्रमेयत्व जहां है वहां वन्य है, महानस में प्रमेयत्व है वहां वन्य है। आयोगोलक क्या पर्व चत्वर में क्या है? प्रमेयत्व है, वहां भी वन्य है। यत्र यत्र प्रमेयत्व हेतु, यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र साध्य। आयोगोलक में प्रमेयत्व है और वहां पर वन्य भी है कि नहीं? तो दो चार जगह सहचार देखा कि नहीं? फिर सहचार देखा तो व्याप्ति का निश्चय हो जाना चाहिए कि वन्य का व्याप्य प्रमेयत्व है करके, किंतु नहीं होगा, क्योंकि सहचार तो दिखाई दिया दो चार जगह, किंतु ये विचार भी तो दिखाई दे रहा है। ये विचार का जैसे घट में प्रमेयत्व है कि नहीं? है। तो प्रमेयत्व है, वन्य है क्या? नहीं है। तो प्रमेयत्व है, वन्य नहीं है, तो ये विचार हुआ। क्योंकि साध्य वन्य, साध्याभाव वन्याभाव, साध्याभाववत वन्याभाववत, वन्याभाव वाला जैसा हुआ घट, वहां प्रमेयत्व है, तो ये विचार ही हुआ। क्यों? साध्याभाववत लेंगे जलरुद्ध को, साध्य वन्य, साध्याभाव वन्याभाव, साध्याभाववत, साध्याभाव वाला कौन? जलरुद्ध। वहां तो जलरुद्ध में भी है क्या? प्रमेयत्व। साध्याभाववत वृत्ति हुआ कि नहीं? कौन? प्रमेयत्व। साध्य वन्य, साध्याभाव वन्याभाव, साध्याभाववत वन्याभाववत, वन्याभाव वाला कौन? जलरुद्ध। वहां भी प्रमेयत्व है। प्रमेयत्व मतलब क्या? प्रमा विषयत्व। सब जगह वो व्यापक धर्म है, सभी जगह प्रमेयत्व ज्ञान का विषय। तो प्रमेयत्व जलरुद्ध में भी है। तो प्रमेयत्व हेतु जो आपने दिया, वह हेतु उसमें व्याप्ति का ग्रहण हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि सहचार का दर्शन नहीं हुआ था क्या? हुआ था, किंतु सहचार के साथ व्यभिचार का भी दर्शन हुआ। क्योंकि व्यभिचार क्या है? यहां पर साध्याभाववत वृत्तित्व, साध्याभाव वाला हुआ जलरुद्ध, वहां रह रहा है प्रमेयत्व, तो व्यभिचार हुआ। और हमको चाहिए व्यभिचार का अदर्शन। यहां पर व्यभिचार का दर्शन हुआ, सहचार का दर्शन होते हुए व्यभिचार का दर्शन हुआ। अतः प्रमेयत्व हेतु में वन्य की व्याप्ति है ऐसा निश्चय नहीं होगा। फिर व्याप्ति का निश्चय होने के लिए क्या क्या चाहिए? व्यभिचार का अदर्शन
और सहचार का दर्शन, तब निश्चय होता है किसका? व्याप्ति का। पंक्ति दी देखिए, साच व्यभिचार अदर्शने सती सहचार दर्शने न गृह्यते, सहचार के दर्शन से वो गृहित होती है। लग गया पंक्ति? व्यभिचार क्या चीज होती है भाई? लिखिए व्यभिचार की व्याख्या, व्यभिचार बराबर, व्यभिचार बराबर हेतुनिष्ठम यत्, हेतुनिष्ठम यत् साध्याभाववत् वृत्तित्वम्, साध्याभाववत् वृत्तित्वम्, साध्याभाववत् वृत्तित्वम्। ठीक है जी, चलिए भाई। हेतुनिष्ठ, हेतु में रहने वाला धर्म कौन सा? साध्याभाववत् वृत्तित्व। ये क्या है? व्यभिचार। जैसे प्रमेयत्व हेतु व्यभिचारी है, क्योंकि वह उसमें रह रहा है, हेतु प्रमेयत्व में रह रहा है धर्म। कौन? साध्याभाववत् वृत्तित्व। कैसे घटाइए? साध्य वन्नी, साध्याभाव वन्याभाव, साध्याभाववत् वन्याभाववत् कौन? जलरुद्र, उसमें वृत्ति है कौन? प्रमेय। वृत्ति रह रहा है प्रमेय, तो प्रमेय तो वृत्ति तो चला गया प्रमेयत्व में, तो व्यभिचारी हुआ। लग गया अर्थ? चलिए, साच व्यभिचार, व्यभिचार अदर्शने, ऐसा पदच्छेद है ना, व्यभिचारादर्शने सती सहचार दर्शने न गृह्यते। तो इस पर लिखते एक पंक्ति, हेतुनिष्ठम यत्, हेतुनिष्ठम यत् साध्याभाववत् वृत्तित्वम्, साध्याभाववत् वृत्तित्वम् अर्धविराम, साध्य असामानाधिकरण्यम वा, साध्य असामानाधिकरण्यम वा सव्यभिचारः, सह व्यभिचार अर्धविराम, तस्य अदर्शने, तस्य अदर्शने बराबर ज्ञानाभावे सति, ज्ञानाभावे सति सहचार दर्शनेन, सहचार दर्शनेन बराबर सहचार ज्ञानेन, सहचार ज्ञानेन व्याप्ति ही गृह्यते, व्याप्ति ही गृह्यते इत्यर्थ। ठीक, देखो भैया, हेतुनिष्ठम, हेतु में रहने वाला जो साध्याभाववत् वृत्तित्व, यही भी विचार है। क्यों? साध्य असामानाधिकरण्यम, साध्य के अधिकरण में न रहना, ये भी विचार है। तस्य अदर्शने ज्ञानाभावे, उसका ज्ञान नहीं चाहिए, ये विचार का ज्ञान नहीं चाहिए, और सहचार का ज्ञान चाहिए, उससे ग्रहित होती है वो व्याप्ति। अब आगे चलिए मूल में, तच्च सहचार दर्शनम भूयो दर्शनम अर्धविराम सकृत दर्शनम वा इति विशेषः नादरणीयः। ठीक है जी। तच्च सहचार दर्शनम, वो जो सहचार दर्शन है वो भूयो दर्शन चाहिए, बार बार दर्शन चाहिए। क्यों? सकृत दर्शन, एक बार दर्शन चाहिए, एक बार ज्ञान चाहिए। इति वा विशेष नादरणीय, इसमें कोई विशेष नहीं, हमको कोई हमको अपेक्षा नहीं है कि बार बार ही चाहिए या एक बार ही चाहिए, बार बार हो चाहे एक बार, इससे कोई मतलब नहीं हमको, ऐसा कह रहे ग्रंथकार। तच्च सहचार दर्शनम भूयो दर्शनम सकृत दर्शनम वा इति विशेषः नादरणीय। क्यों? सहचार दर्शन से एव प्रयोजकत्वात्, सहचार दर्शन चाहिए हमको, वो एक बार हो चाहे अनेक बार हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सहचार दर्शन से एव प्रयोजकत्वात्, सहचार दर्शन ही प्रयोजक है, अर्थात व्याप्ति का ग्राहक है।
ये कहना है। ठीक है जी, आगे चलिए। ये हुआ व्याप्ति का निरूपण। फिर आगे, तच्च अनुमानम अन्वयी रूपम एकम एव। ठीक है ना। अब वह जो अनुमान है वह केवल अन्वयी अनुमान ही हम मानते हैं, ऐसा कह रहे वेदांती। नैयायिक जिस प्रकार अनुमान के 3 भेद करते, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी, वैसा यहां नहीं है। या फक्त अन्वयी अनुमान है, केवल अन्वय ऐसा प्रयोग भी करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। व्यतिरेकी हो, अन्वय व्यतिरेकी हो तब कह सकते हैं ये केवल अन्वयी करके, किंतु व्यतिरेकी मानते ही नहीं है तो अन्वय व्यतिरेकी भी नहीं मानते हैं। फिर ये कई हुआ कौन? अन्वयी। तो वही कह रहे तच्च अनुमानम अन्वयी रूपम एकम एव। अन्वय रूप अनुमान ही है। ठीक है ना। अन्वय अनुमान मतलब क्या क्या है उसकी व्याख्या देखिए। इस पर एक वाक्य, अन्वयित्वम बराबर, अन्वयित्वम बराबर अन्वय सहचार गृहीत व्याप्तिकम। अन्वय सहचार गृहीत व्याप्तिकम। अन्वय सहचार गृहीत व्याप्तिकम। ठीक है, अन्वय अनुमान। तो अन्वयित्व हुआ मतलब क्या? अन्वय सहचार से जिस व्याप्ति का ग्रह हुआ है, गृहीत व्याप्तिकम, गृहीत व्याप्ति वाला जो अनुमान, उसको कहेंगे क्या? अन्वय सहचार से ही जिस व्याप्ति का ग्रहण हुआ है, ऐसे व्याप्ति वाला जो अनुमान, उसको कहते हैं क्या? अन्वय अनुमान। तो बोलेंगे अन्वय क्या चीज होती है भाई? तो लिखिए, अन्वय बराबर साधन सत्वे साध्य सत्वम। साधन सत्वे साध्य सत्वम, यह अन्वय हुआ। व्यतिरिक क्या है? तो व्यतिरिक भी लिखिए, व्यतिरेक बराबर, व्यतिरेक बराबर साध्याभावे साधनाभाव। साध्याभावे साधनाभाव। ठीक है, देखो भाई, अन्वय का मतलब साधन सत्व साध्य सत्व, मतलब यत्र यत्र साधन हेतु वहां वहां साध्य, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्य, ये हुआ क्या? अन्वय। और व्यतिरिक्त का मतलब होता है साध्याभावे साधनाभाव, जहां जहां साध्य का अभाव है वहां वहां साधन का अभाव है। क्या? साधन मतलब हेतु। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात, या अन्वय व्याप्ति भी है, व्यतिरिक्त व्याप्ति भी है नैयायिक की परिभाषा के अनुसार। कैसे अन्वय व्याप्ति कैसी बनेगी? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्य, यह अन्वय व्याप्ति है। और व्यतिरिक्त व्याप्ति कैसी? यत्र यत्र वन्याभावः तत्र तत्र धूमाभाव। साध्याभावे धूमाभाव, ये व्यतिरेक है। ठीक है कि नहीं? किंतु वेदांत मत में यहाँ पर केवल अन्वय अनुमान है। और अन्वय क्या है? अन्वय सहचार से गृहीत व्याप्ति वाला जो अनुमान, उसको कहेंगे अन्वय अनुमान। और अन्वय क्या है? साधन सत्व साधन सत्व। लग गया जी? चलिए मूल में, तच्च अनुमानम अन्वय रूपम एकम एव। न तो केवल अन्वय, केवल अन्वय ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। केवल अन्वय तब कहेंगे जब अन्वय व्यतिरिकी भी रहेगा, व्यतिरिकी ही नहीं है तो अन्वय व्यतिरिकी भी नहीं है, अतः केवल अन्वय कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए अन्वय अनुमान एक ही है। ठीक है जी। केवल अन्वय किसको कहते हैं भाई? कि जिसको हम मानते नहीं है उसको बता रहे। देखिए, न तो केवल अन्वय, इस पर लिखिए एक वाक्य, केवल अन्वयित्वम बराबर केवल अन्वयित्वम, कौंस में लिखिए केवल अन्वयी, केवलान्वयी अनुमानत्वम, कौंस बंद, केवलान्वयी अनुमानत्वम, कौंस बंद, बराबर नंबर 1 अत्यंताभावा अप्रतियोगी साध्यकत्वम। अत्यंताभावा, अत्यंताभाव अप्रतियोगी, ऐसा है। अत्यंताभावा प्रतियोगी साध्यकत्वम, अप्रतियोगी साध्यकत्वम।
अत्यंताभावा प्रतियोगी अप्रतियोगी साध्यकत्व। नंबर 2, अन्वय सहचार मात्र गृहीत व्याप्तिकम। अन्वय सहचार मात्र गृहीत व्याप्तिकम। अन्वय सहचार मात्र गृहीत व्याप्तिकम। ठीक है, 2 लक्षण हुए केवल अन्वय अनुमान के। ऐसा केवल अन्वय में मानते नहीं वेदांत मत। क्यों नहीं मानते उसका हेतु देंगे आगे की पंक्ति में। तो पहले केवल अन्वय किसको कहते वो समझेंगे। तो केवल अन्वय का मतलब होता है अत्यंता भाव अप्रतियोगी साध्यकत्व। केवल अन्वय वह केवल अन्वयित्व की परिभाषा, केवल अन्वय अनुमान की परिभाषा, केवल अन्वयी अनुमान की परिभाषा। उसमें घटकीभूत केवल अन्वयित्व क्या चीज है जी? केवल अन्वय किसको कहेंगे? तो केवल अन्वय की परिभाषा है क्या? अत्यंताभावा अप्रतियोगित्वम केवल अन्वयित्व। केवल अन्वय। फिर केवल अन्वय अनुमान क्या वो बताएंगे। पहले केवल अन्वय क्या चीज हुई? अत्यंताभावा प्रतियोगित्व। जो चीज अत्यंताभाव का अप्रतियोगी है उसको, उस वस्तु को हम कहते केवल अन्वय। जैसे नैयायिकों के मत में प्रमेयत्व केवल अन्वयी है, क्योंकि प्रमेयत्व अत्यंताभाव का प्रतियोगी है। क्या अप्रतियोगी है? अप्रतियोगी। प्रमेयत्व अत्यंत भाव का अप्रतियोगी क्यों है? बराबर क्या? हाँ, प्रमेयत्व का अत्यंत भाव कहीं मिलता नहीं है, अर्थात सभी जगह है कि नहीं? यदि किसी प्रमेयत्व का अत्यंत भाव कहीं मिलता तब हम कहते ये देखो भाई यहां पर प्रमेयत्व का अत्यंत भाव है, अतः उसका प्रतियोगी हो गया कौन? प्रमेयत्व। किंतु प्रमेयत्व का अत्यंत भाव कहीं भी नहीं मिलता है, अतः प्रमेयत्व क्या हुआ? अत्यंता भाव का अप्रतियोगी। और अत्यंत भाव का अप्रतियोगी जो होता है वो केवल अन्वय होता है। प्रमेयत्व केवल अन्वय नहीं है इसकी मत में, है कि नहीं? अभिधेयत्व केवल अन्वय नहीं है इसके मत में, है कि नहीं? क्योंकि अत्यंत भाव का वो क्या है? अप्रतियोगी, अर्थात सब जगह है। घट को केवल अन्वय नहीं कर सकते, क्यों? घट अत्यंता भाव का प्रतियोगी है। यहां पर घट का अत्यंत भाव है, उसका प्रतियोगी घट है, और हमको चाहिए अत्यंत भाव का अप्रतियोगी। ठीक है, किंतु वेदांत मत में ऐसी केवल अन्वय कोई चीज है ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म को छोड़कर सभी का अत्यंत भाव मिलता है। ब्रह्म में सबका अत्यंत भाव है कि नहीं? तो सभी चीजें अत्यंत भाव का क्या बनती है? प्रतियोगी ही है, अप्रतियोगी नहीं है। अतः केवल अन्वय पदार्थ कोई भी नहीं है। लग गया कि नहीं? हाँ। आप केवल अन्वय अनुमान किसको कहते हैं? तो केवल अन्वयी क्या लिखा? अत्यंता भाव अप्रतियोगी है साध्य जिसका। अत्यंत भाव का अप्रतियोगी होना मतलब क्या? केवल अन्वय होना। तो केवल अन्वय है साध्य जिसका, जिस अनुमान का। ऐसे अनुमान को कहते हैं क्या? केवल अन्वय। किंतु केवल अन्वय वाला साध्य ऐसा कोई है ही नहीं हमारे मत में, अत्यंत भाव का अप्रतियोगी। क्योंकि सभी चीजों में क्या है? अत्यंत भाव का प्रतियोगित्व ही है। प्रमेयत्व में भी अत्यंत भाव का प्रतियोगित्व है, अभिधेयत्व में भी अत्यंत भाव का प्रतियोगित्व है। लग गया अर्थ? चलिए, और दूसरी व्याख्या लिखी, अन्वय सहचार मात्र, केवल अन्वय सहचार से ही गृहीत होने वाली व्याप्ति वाला जो अनुमान, उसको कहते केवल अन्वयी अनुमान। मूल में चलिए, न तो केवल अन्वय अनुमान नहीं मानते। क्यों? सर्वस्य अपि धर्मस्य अस्मन्मते ब्रह्मनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वेन। अत्यंताभाव अप्रतियोगी साध्यकत्व रूप केवल अन्वयित्वस्य असिद्धेः। केवल अन्वयित्व क्या सिद्धि बता रहे हैं? ठीक है, पंक्ति देखिए, सर्वस्यापि, है कि नहीं? सभी वस्तु, सर्वस्यापि धर्मस्य, जितने भी धर्म है, प्रमेयत्व विधेयत्व आदि, या जितने भी कार्य है, वो सब के सब अस्मन् मते, हाँ, अद्वैत मते, वेदांत मते, ठीक है। सर्वस्यापि धर्मस्य अस्मन् मते क्या है? उस ब्रह्मनिष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित्वेन,
ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म में रहने वाला जो क्या अत्यंत भाव, घटात्यंत भाव भी ब्रह्म में है, पटात्यंत भाव, प्रमेयत्वात्यंत भाव, सबका अत्यंत भाव मिलता है कहा ब्रह्म में। और उस अत्यंत भाव का प्रतियोगी सभी धर्म है कि ना। अर्थात अत्यंत भाव का प्रतियोगी सब बन रहे हैं, अप्रतियोगी नहीं बन रहे। यदि अत्यंत भाव का कोई अप्रतियोगी बनता तो वो होता क्या केवल अन्वय, फिर उसको साध्य बनाकर कह सकते थे यह अनुमान केवल अन्वय है करके, किंतु कोई भी पदार्थ केवल अन्वय है ही नहीं है। तो ऐसा कौन से साध्य को तुम सिद्ध करोगे कि जो केवल अन्वय हो, कोई है ही नहीं है। अतः केवल अन्वय अनुमान वेदांत मत में नहीं है ये कहना। सर्वस्यापि धर्मस्य अस्मन् मते ब्रह्मनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्वेन, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म में रहने वाला जो अत्यंत भाव से अत्यंत भाव का प्रतियोगी होने से। बोलेंगे क्यों अत्यंत भाव सबका मिलता है ब्रह्म में? तो श्रुति है उसके लिए, क्या निह नानास्ति किंचन, यह ब्रह्मणि किंचन नाना न अस्ति, कुछ भी नहीं है। इस श्रुति से ब्रह्म में क्या वस्तु सामान्य अभाव बोध्यते, सभी वस्तु का सामान्य रूप से अभाव है, ये ज्ञात होता है। लग गया अर्थ जी? चलिए, तो सर्वस्यापि धर्मस्य अस्मन् मते ब्रह्मनिष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित्वेन, सभी चीजें अत्यंत भाव का प्रतियोगी ही हो जाने के कारण क्या आगे अत्यंत भाव अप्रतियोगी साध्य, साध्यकत्व, ये लक्षण है किसका? केवल अन्वयी अनुमान का। इस प्रकार का अनुमान कोई मिलेगा नहीं। अत्यंत भाव अप्रतियोगी साध्यकत्व रूप, इस प्रकार का है साध्य जिसका, कैसा अत्यंत भाव का अप्रतियोगी है साध्य जिसका, ऐसा अनुमान केवल अन्वयित्व से, इस प्रकार का जो केवल अन्वय अनुमान होता है उसकी असिद्धि है वेदांत मत में। लगा पंक्ति? तो ब्रह्मनिष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित्वेन, ब्रह्म में सबका अत्यंत भाव है, क्योंकि श्रुति कहती है निह नानास्ति किंचन, है कि नहीं? तो एक वाक्य लिख के रखिए आप वहां पर उद्धरण चिन्ह में, निह नानास्ति किंचन इति श्रुत्या, निह नानास्ति किंचन इति श्रुत्या ब्रह्मणि वस्तु सामान्यस्य अभावः बोध्यते, ब्रह्मणि वस्तु सामान्यस्य अभावः बोध्यते। ठीक है, ब्रह्म में वस्तु सामान्य का भाव मतलब समस्त वस्तु का भाव जाना जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे न अपि अनुमानस्य व्यतिरेकी रूपत्वम। ठीक है जी, न अपि करे कि नहीं। अब इसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे, ना अपि पंक्ति आ रही है ना, ननु मास्तु केवल अन्वय अनुमानम, ननु मा अस्तु केवलान्वयी अनुमानम, अर्धविराम, केवल व्यतिरिक्त अनुमानम तो भवति एव इति अतः आह नापि इति। अर्थ को देखिए भाई, पूर्व पक्ष कोई शंका कर सकता है क्या कि ननु मास्तु केवल अन्वय अनुमान, ठीक है केवल अन्वय अनुमान को नहीं मानते मत मानो, किंतु केवल व्यतिरिक्त अनुमान तो भवति एव, केवल व्यतिरिक्त अनुमान तो होता ही होगा ही। तब उत्तर दे रहे नापि अनुमानस्य व्यतिरेकी रूपत्वम, केवल व्यतिरिक्त अनुमान भी हम मानते नहीं है। लगा जी? अब केवल व्यतिरिक्त किसको कहते हैं उसकी व्याख्या पहले लिख लीजिए। केवल व्यतिरेकी अनुमानत्वम बराबर
केवल व्यतिरेकी अनुमानत्व बराबर व्यतिरेक सचार मात्र गृहीत व्याप्तिकम, व्यतिरेक सचार मात्र गृहीत व्याप्तिकम। ठीक है, चलो भाई। केवल व्यतिरिक्त सहचार से ही गृहीत व्याप्ति वाला जो अनुमान होता है उसको कहते हैं केवल व्यतिरेकी, किंतु ऐसा अनुमान वेदांत में मान्य नहीं है। नापि अनुमानस्य व्यतिरेकी रूपत्वम। क्यों, क्या कारण? तो कारण बता रहे अगले पंक्ति में, साध्याभाव निरूपित व्याप्ति ज्ञानस्य साधनेन साध्यानुमितौ अनुपयोगात्। मिला पंक्ति, इसका थोड़ा अन्वय करेंगे। साधनेन साध्यानुमितौ, साधनेन साध्यानुमितौ, उसके बाद शुरू से आइए, साध्याभावे साधना भाव निरूपित, साधना भाव निरूपित व्याप्ति ज्ञानस्य, आगे अनुपयोगात्, अनुपयोगात् का अर्थ लिखे अप्रयोजकत्वात्। ठीक है, अर्थ देखेंगे। कह रहे हैं कि क्यों हम व्यतिरिकी नहीं मानते हैं। ठीक है, अब व्यतिरिकी कहाँ माना जाता है वो भी समझना पड़ेगा। तो देखो, समझ लीजिए, पर्वतो वन्यमान धूमात अनुमान है। ध्यान दीजिए भाई, स्थल है, क्या स्थल है? पर्वतो वन्यमान धूमात, पक्षा पर्वत, साध्य वन्य, हेतु धूम। और धूम हेतु कैसा है? धूम हेतु अन्वय व्यतिरिकी है, मतलब अन्वय व्याप्ति भी उसमें है और व्यतिरिक व्याप्ति भी उसमें है। तो हम क्या करेंगे? अन्वय व्याप्ति का विचार नहीं करेंगे, व्यतिरिक व्याप्ति। ठीक है, अब यहां पर किसके द्वारा किसकी सिद्धि करनी है ये पहले बताइए। पर्वतो वन्यमान धूमात, इस अनुमान में किसके द्वारा किसकी कहां सिद्धि हो रही है? हाँ, धूम रूप हेतु द्वारा, हाँ, वन्य रूप साध्य की पर्वत में सिद्धि हो रही है। पर्वत में सिद्धि करनी है किसकी? वन्य की। हेतु कौन? धूम। तो साधनेन साध्य अनुमितो, साधन हेतु के द्वारा, धूम के द्वारा साध्य की अनुमिति करनी है। और ऐसा कोई व्यक्ति है, समझ लीजिए, कि जिसको ये पता नहीं है क्या कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां वन्य होता है, अर्थात अन्वय व्याप्ति का ज्ञान जिसको नहीं है, फिर वो क्या करेगा? व्यतिरिक व्याप्ति करेगा। ठीक है, और व्यतिरिक व्याप्ति का क्या आकार होता है? यत्र साध्याभावः तत्र हेतु अभावः। क्या जी? यत्र साध्याभावः तत्र हेतु अभावः। साध्य वन्य, साध्याभाव वन्याभाव, हेतु धूम, हेत्वाभाव धूमाभाव। तो यत्र साध्याभाव तत्र हेत्वाभाव। तो जहां जहां यत्र यत्र वन्याभाव तत्र तत्र धूमाभाव है कि नहीं? जहां कहीं भी देखिए, इस नियम का कहीं खंडन नहीं है, जहां कहीं भी आपको वन्य का अभाव है तो वहां जरूर है क्या? धूम का अभाव। इन दोनों में एक व्याप्य एक व्यापक है, वन्याभाव और धूमाभाव। इन दोनों में एक व्याप्य है एक व्यापक है। बताया है बहुत बार कि यत्र यत्र पद से जो आता है वो व्याप्य होता है और तत्र तत्र पद से जो आता है वो व्यापक होता है। बराबर। तो यत्र यत्र वन्याभाव तत्र तत्र धूमाभाव, इसमें व्याप्य कौन? वन्याभाव। व्याप्य कौन है? वन्याभाव। और व्यापक कौन है? धूमाभाव। बराबर है कि नहीं? व्याप्य विचार करके बोली भाई, पंक्ति है यत्र यत्र वन्याभाव तत्र तत्र धूमाभाव। बराबर। तो व्याप्य वन्याभाव, व्यापक धूमाभाव। और एक नियम है, व्यापक की व्याप्ति व्याप्य में रहती है। जैसे वन्य धूम, इन दोनों के बारे में व्यापक वन्य है, धूम व्याप्य है,
वन्य की व्याप्ति रहती है, कहा धूम में। उस प्रकार यहां पर वन्याभाव व्याप्य है, धूमाभाव व्यापक है। और किसकी व्याप्ति किस में रहेगी फिर? धूमाभाव की व्याप्ति रहेगी, कहा वन्याभाव में। तो व्याप्ति का ग्रहण कहां हो रहा है? वन्याभाव में। और स्थल क्या है? पर्वतो वन्यमान धूमा। किससे किसकी सिद्धि कर रहे हैं? धूम से वन्य की सिद्धि कर रहे हैं। तो वन्य की सिद्धि करने के लिए हेतु दिया धूम, और व्याप्ति बताई वन्याभाव में। व्याप्ति और अलग जगह है, कहां है व्याप्ति? वन्याभाव में। हेतुभाव की व्याप्ति वन्याभाव में है ना, है कि नहीं? और सिद्ध करने के लिए हेतु दिया कौन? धूम। ये कैसा हुआ? ये कैसा हो सकता है? जहां व्याप्ति होती है वो व्याप्य, और व्याप्य के द्वारा व्यापक की सिद्धि होती है। यदि धूम में व्याप्ति रहती तब उस व्याप्ति वाला होता धूम, और जिसमें व्याप्ति रहती वो व्याप्य, तो धूम व्याप्य होता, तब उससे वन्य की सिद्धि हम करते। किंतु व्याप्ति रह रही है कहा? वन्याभाव में, क्योंकि नियम यत्र यत्र वन्याभाव तत्र तत्र धूमाभाव। तो व्याप्ति रह रही है कहा? वन्याभाव में। तो व्याप्य हुआ कौन? वन्याभाव। तो व्याप्य हुआ वन्याभाव, उससे सिद्ध करना चाहिए साध्य को छोड़ दिया, और सिद्ध कर रहे साध्य को किससे? धूम से। तो ये कौन मतलब हुआ? इसलिए इस प्रकार की गड़बड़ हम नहीं सहन कर सकते। अतः हम व्यतिरिक अनुमान को मानते नहीं। ये सब व्यतिरिक में होता है, ठीक है कि नहीं? अतः व्यतिरिक अनुमान वेदांत मत में मान्य नहीं। वही पंक्तियां लिखी है, देखिए अन्वय किया ना, साधनेन साध्यानुमितो, मिला पंक्ति। साधन के द्वारा, जैसे उदाहरण में धूम के द्वारा साध्य वन्य की अनुमिति करना है, ठीक है ना? तो साधनेन साध्यानुमितो, साध्य की अनुमिति करने में अनुपयुक्त है वो कौन? आगे साध्या भावे साधना भाव निरूपित व्याप्ति ज्ञानस्य। साध्या भाव में क्या? साधना भाव निरूपित व्याप्ति, अर्थात साधना भाव की व्याप्ति किसमें? साध्या भाव में। उस व्याप्ति से कैसी सिद्धि होगी, है कि नहीं? वही लिखा, साधनेन साध्यानुमितहु साध्या भावे साधना भाव निरूपित व्याप्ति ज्ञानस्य अनुपयोगात्। उसका कोई उपयोग नहीं है। हो गया कि नहीं? भोजन किया देवदत्त ने और पेट यज्ञ दत्त का भरेगा क्या? नहीं हो सकता है ना। उस प्रकार व्याप्ति बता रहे और जगह और सिद्ध कर रहे और किसी से, ये नहीं हो सकता। ये कहना लग गया, बात पंक्ति लग गई। तो ये जो आया है कि नहीं, साध्या भावे साधना भाव निरूपित व्याप्ति ज्ञानस्य, इसका उपयोग नहीं है साधन के द्वारा साध्य की सिद्धि करने में, है कि नहीं? तो ये जो आया है साध्या भावे साधना भाव निरूपित व्याप्ति ज्ञानस्य, उसको समझने के लिए एक वाक्य लिखेंगे। लिखते हैं, साध्या भावे इत्यत्र, साध्या भावे इत्यत्र सप्तम्यर्थः निष्ठत्वम्, सप्तम्यर्थः निष्ठत्वम् तथा च साध्याभाव निष्ठा, साध्याभाव निष्ठा साधना भाव निरूपिता, साधना भाव निरूपिता या व्याप्ति ही, या व्याप्ति ही तज्ज्ञानस्य इत्यर्थः, तज्ज्ञानस्य इत्यर्थः। ठीक है जी, वो पंक्ति का अर्थ समझा दिया। साध्या भावे यहां पर सप्तमी है, सप्तमी का अर्थ कर दिया निष्ठत्व, तो पंक्ति का अर्थ बन जाता है साध्या भाव निष्ठा, साध्या भाव में रहने वाली। कौन? साध्या भाव निरूपिता, साधना भाव निरूपिता, साधना भाव से निरूपित
धूमा भाव से निरूपित जो व्याप्ति है उस व्याप्ति के ज्ञान का उपयोग नहीं है। कहा हाँ, साधनेन साध्यानुमित, उसी पंक्ति में उत्तर है। साधन के द्वारा साध्य की अनुमिति करने में उस ज्ञान का उपयोग नहीं है। किस ज्ञान का? कि जहां पर साध्या भाव में साधना भाव निरूपित व्याप्ति है, इस ज्ञान का उपयोग वहां नहीं है, ये कहा। ठीक है, आगे चलिए फिर। कथम तर्हि ध्रुमादौ अन्वय व्याप्ति अविदुषः अपि व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानात् अनुमिति। प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी। कथम तर्हि, मिला पंक्ति? हाँ, तो कथम तर्हि इससे क्या कहना चाह रहे हैं? चाह रहा है पूर्व पक्षी सरल सरल उसका अर्थ इतना ही भाई, क्या? कि जिस व्यक्ति को धूम में वन्नी की व्याप्ति का ज्ञान नहीं है, वन्नी की व्याप्ति धूम में है ऐसा ज्ञान नहीं है, अर्थात सहचार व्याप्ति का ज्ञान जिसको नहीं है, किंतु व्यतिरिक्त व्याप्ति का ज्ञान है कि जहां जहां वन्य का अभाव होता है वहां धूम का अभाव होता है। इस प्रकार की व्याप्ति से भी धूम के द्वारा साध्य वन्य की सिद्धि कैसा कर लेता है फिर आदमी? यदि आप कह रहे हो कि साधन के द्वारा साध्य की सिद्धि करने में साध्याभाव में साधन की व्याप्ति का ज्ञान उपयोगी नहीं है, तो फिर ऐसी जगह कैसा अनुमिति कर लेता है आदमी कि जिसको सहचार व्याप्ति का ज्ञान है ही नहीं है? ठीक है, और व्यतिरिक्त व्याप्ति का ज्ञान है, उससे वो अनुमिति कर लेता है, वो कैसे? ये प्रश्न पूछ रहा है पूर्व पक्षी। समझ में आया? तो कथम तर्हि जो पंक्ति आ रही है उसके उत्तरलिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे। ननु व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानम अपि, व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानम अपि अनुमिति कारणम, अनुमिति कारणम अभ्युपगंतव्यम, अभ्युपगंतव्यम। पूर्ण विराम। कथम अन्यथा, कथम अन्यथा अन्वय व्याप्ति अग्रह दशायाम, अन्वय व्याप्ति अग्रह दशायाम व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानात्, व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानात् वन्य अनुमिति, वन्यानुमिति इति आह। कथम इति, कथम इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है ना, तो उसका क्या अभिप्राय है वो बताया। क्या लिखा देखिए, ननु व्यतिरिक्त व्याप्ति ज्ञानम अपि अनुमिति कारणम अभ्युपगंतव्यम, व्यतिरिक्त व्याप्ति ज्ञान को भी अनुमिति के कारण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। पूर्व पक्षी बोल रहा है व्यतिरिक्त व्याप्ति ज्ञानम अपि अनुमिति कारणम अभ्युपगंतव्यम, स्वीकार करना चाहिए। बोलेंगे क्यों? कथम अन्यथा, यदि नहीं स्वीकार करोगे तो धूमादौ अन्वय व्याप्ति अग्रह दशायाम, ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसको धूम में अन्वय व्याप्ति का ज्ञान नहीं है, धूमादौ अन्वय व्याप्ति अग्रह दशायाम, केवल क्या है? व्यतिरिक्त व्याप्ति का ज्ञान है। तो व्यतिरिक्त व्याप्ति ज्ञानात्, उस व्यतिरिक्त व्याप्ति के ज्ञान से भी वन्यानुमिति, वन्य की अनुमिति वो कर लेता है। वो कैसे कर लेता है? कर रहा है। इसका मतलब अनुमिति के लिए कारण व्यतिरिक्त व्याप्ति ज्ञान का भी, ज्ञान को भी मानो, ऐसा अभिप्राय है। किसका? पूर्व पक्षी का। लग गया अर्थ? पंक्ति देखिए, कथम तर्हि, तर्हि का अर्थ लिखिए भाई, कथम तर्हि बराबर व्यतिरिक्त व्याप्ति ज्ञानस्य, व्यतिरिक्त व्याप्ति ज्ञानस्य अनुमिति अहेतुत्वे, अनुमित्य हेतुत्वे,
अनुमिति अहेतुत्वे। देखो भाई अर्थ, व्यतिरिक व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति अहेतुत्व, व्यतिरिक व्याप्ति का ज्ञान अनुमिति के लिए यदि कारण नहीं है तो, ठीक है ना जी, व्यतिरिक व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति अहेतुत्व, कारण नहीं है तो क्या, धूमादौ मूल में धूमादौ अन्वय व्याप्ति अविदुष, मतलब धूम इत्यादि में अन्वय व्याप्ति का ज्ञान जिसको नहीं है ऐसे पुरुष को अविदुष, मिला ना, अविदुष। अविदुष के ऊपर एक वाक्य लिखिए, अन्वय व्याप्ति ज्ञान हेतुभूतस्य, अन्वय व्याप्ति ज्ञान हेतुभूतस्य अन्वय सहचार ज्ञानस्य, अन्वय सहचार ज्ञानस्य अनुदयात्, अनुदयात् अन्वय व्याप्तिम अविदुषः पुरुषस्य, अन्वय व्याप्तिम अविदुषः पुरुषस्य। देखो भाई अर्थ, अन्वय व्याप्ति ज्ञान के लिए कारण हेतुभूत से, कारण कौन है, अन्वय सहचार ज्ञान, और उस अन्वय सहचार का ज्ञान है जिसको नहीं हुआ है अनुदयात, ऐसा जो अन्वय व्याप्ति अविदुष, अन्वय व्याप्ति को न जानने वाला पुरुष, अविदुष पुरुषस्य अपि, मूल में व्यतिरिक व्याप्ति ज्ञान, केवल व्यतिरिक व्याप्ति के ज्ञान से ही अनुमिति ही वन्य की अनुमिति हो जाती है। वो कैसा, समझ लीजिए किसी ने देखा पर्वत पर धूम है तो अनुमान करना शुरू कर दिया, पर्वत वन्यमान धूमात, किंतु उसको यह पता नहीं है कि जहां जहां धूम होता है वहां वन्य होता है, ठीक है, किंतु व्यतिरिक व्याप्ति का ध्यान है उसको, यत्र यत्र वन्याभावः तत्र तत्र धूमाभावः, जहां जहां वन्य का अभाव होता है वहां वहां धूम का अभाव होता है, और पर्वत में धूम का अभाव नहीं है अपितु धूम है, अतः जरूर वहां पर वन्य का अभाव नहीं है अपितु वन्य अभाव का अभाव है, अर्थात वन्य है। यह अनुमिति हो जाती, वो कैसी हो जाती बताओ, ऐसी शंका कर रहा है कौन, पूर्व पक्षी। उत्तर दे रहे अर्थापत्ति प्रमाणात इति वक्ष्यामः, सिद्धांति ने उत्तर दिया, कहते हैं कि हम भाई व्यतिरिक अनुमान मानते ही नहीं है, तो बोले कि यहां इसको ज्ञान हो रहा है वो कैसे, अरे भाई वो व्यतिरिक अनुमान से नहीं हो रहा है, तुमको लग रहा है कि व्यतिरिक अनुमान से हम ज्ञान हो रहा है करके, वो अर्थापत्ति से ज्ञान हो रहा है, वो कैसे, वो हम आगे कहेंगे अर्थापत्ति प्रकरण में, ठीक है ना। अर्थात व्यतिरिकी का अंतर्भाव वेदांत मत में कहा है, अर्थापत्ति प्रमाण में, व्यतिरिकी मानते नहीं है, ये कहना लग गया अर्थ जी। तो वही देखा, अर्थापत्ति प्रमाणात इति वक्ष्यामः, कहा वक्ष्यामः, तो वक्ष्यामः के ऊपर एक वाक्य, अर्थापत्ति परिच्छेदे, अर्थापत्ति परिच्छेदे उपपादयिष्यामः इत्यर्थः, उपपादयिष्यामः इत्यर्थः, मतलब अर्थापत्ति परिच्छेद में, अर्थापत्ति प्रकरण में उसका उपादन करेंगे, ये कहा, ठीक है जी। बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।